मैं इस विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहा था कि मेरे हल्का में गांव लुहारी में जिस प्रकार एक लड़के की हत्या की गई, सबसे पहले तो मैं उस पर शोक जाहिर करता हूँ, दुख जाहिर करता हूँ कि बहुत ही निंदनीय काम उन लोगों ने किया है। और मैं एक आपके चैनलों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की दुखद घटना में हम उनके साथ हैं जिनके साथ ये अन्याय हुआ है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे कुछ साथी मीडिया के आपके चैनलों के माध्यम से राजनीति ऐसे वक्त पर करते हैं, मैं उनकी भी कड़ी निंदा करता हूँ कि ऐसे दुख की घड़ी में दुखी परिवार का साथ देना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। और मैं पुलिस प्रशासन से ये प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इस मामले में जो भी दोषी व्यक्ति हैं सबके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से मैंने चैनलों पर देखा कि कुछ लोग हमारी राजनीतिक छवि खराब करने के लिए इस प्रकार की बातें बोलते हैं, परंतु मैं उनको भी कड़ी निंदा करता हूं उनकी भी कि भाई जो इस प्रकार के बिना सबूत बिना कोई बात के किसी की राजनीतिक छवि खराब करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं फिर दोबारा आपको ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भाई इस दुख की घड़ी में मैं उस परिवार के साथ हूं और जिन्होंने भी किया है उन्हें सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, पुलिस प्रशासन को उन्हें न्याय दिलाना चाहिए। मैं इस प्रकार आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। घटनाक्रम हुआ और उसके बाद सिविल हॉस्पिटल में यहाँ पर हंगामा किया गया था। लोहारी गांव की घटना थी जिसमें कुछ लोगों ने आप पर भी आरोप लगाए थे, तो उसको क्या कहना चाहते हैं? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जिन भाइयों ने आरोप लगाए, मैं मानता हूँ और राजनीतिक करना चाहते हैं, बीच में राजनीतिक द्वेष के कारण हमारी छवि खराब करना चाहते हैं, वो मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं तो ऐसे लोगों की कड़ी निंदा करता हूँ कि ये वक्त राजनीति करने का नहीं है। जिस परिवार के साथ ये दुख हुआ है उस परिवार के साथ लड़ने की ज़रूरत है, उनकी मदद करें, ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। उसके बाद भी यहाँ पर लघु सचिवालय में न्याय को लेकर पहुँचे, गिरफ्तारी नहीं हुई, सरपंच के खिलाफ भी उन्होंने हो किया, तो क्या कहना चाहेंगे कि उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए? किस तरह की आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी प्रतिक्रिया यही है प्रक्रिया कि जिस प्रकार बाद में भी गांव लुहारी से काफ़ी आदमी यहाँ आए तो प्रशासन ने उनकी बात सुननी चाहिए। और मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि उनको न्याय मिलना चाहिए। मैं ये अपील प्रशासन से आज भी आपके माध्यम से करता हूँ। सर, आप भी हल्के के विधायक हैं और एक लड़की की हत्या हुई है, तो उसमें आपकी तरफ से कोई एफर्ट किया गया परिवार के लिए, क्योंकि एक बड़ी सदी हुई है, युवा लड़की की मौत हुई है? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं इस घड़ी में उन लोगों के पास दुख में जैसे जाते हैं सामाजिक तौर पर, मैं गया भी उनको पूरा विश्वास दिलाया था कि आप मेरी जो भी मदद मांगोगे, जहाँ भी मेरा सहयोग हो सकेगा, मैं आपके साथ खड़ा हूँ ईमानदारी से। सर, पानीपत डिस्ट्रिक्ट में ये दूसरा एक हत्या हुई है गांव बिंजल के अंदर, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया दोगे? मैं जो बिंजल में जो 3 लड़कियों की हत्या की जो बात है, मैं उसकी भी कहता हूँ कि वो भी बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मैं पुलिस से प्रशासन से जिला प्रशासन से भी ये भी अपील करता हूँ कि उन लोगों को भी न्याय मिलना चाहिए। उस मामले में भी जो दोषी हैं उनको भी सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। सर, अब तक इन दोनों घटनाओं में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, उनको दोषियों को नहीं पकड़ा गया, किसकी कमी है? सरकार की कमी है, प्रशासन की कमी है? वो तो जैसे आप बता रहे हैं पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है, तो उसमें तो प्रशासन ही बता सकता है भी कहाँ कमी है कहाँ क्या। फिर भी मैं लास्ट में फिर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भाई मेरी तो यही प्रार्थना प्रशासन से है कि भी उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करें और जिनके साथ अन्याय हुआ है, जिनके साथ ये गलत हुआ है, उनको न्याय मिलना चाहिए। पुलिस प्रशासन द्वारा जो परिजनों पर लाठीचार्ज किया गया, उसको कितना सही मानते हैं? क्या वो सही हुआ? मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जैसे अखबारों में आया और कई
राजनीतिक आदमियों ने सामने आकर कहा, तो मैं मानता हूँ कि भाई जिस प्रकार वो अपनी अपील लेकर आए थे तो ठीक प्रकार से अपनी अपील करते, और प्रशासन के ने उन लोगों के साथ ऐसा करना नहीं चाहिए था, क्योंकि उन लोग दुखी हैं और दुखी आदमी अपना न्याय मांगे तो कोई गलत भी नहीं है। उनको पुलिस ने किसी भी तरह से अपने भरोसे में लेकर उनकी संतुष्टि करनी चाहिए थी। इस प्रकार की नौबत नहीं आने देना चाहिए थे, क्योंकि ये मामला 7 तारीख का था। अब लगता है पुलिस प्रशासन ने उनको अपने संपर्क में लेकर उनको संतुष्ट करना चाहिए था। लॉकडाउन खुलते ही पानीपत में क्राइम का ग्राफ जो है लगातार बढ़ रहा है, तो उस पर क्या आप कहेंगे कि जो पानीपत पुलिस प्रशासन जो इस पर नकेल कसने में नाकामयाब साबित हो? नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता, परंतु मैं मानता हूँ जिस प्रकार अपराध बढ़ रहे हैं तो पुलिस की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहनी चाहिए, प्रशासन की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहनी चाहिए कि ज़िले में इस प्रकार का अपराध ना बढ़े। इस राणा विधानसभा हल्के में बस स्टैंड की बहुत बड़ी समस्या है। छात्र छात्राएं कॉलेज स्कूलों में जाते हैं, बड़ी दिक्कत आती है। आपने उसके लिए क्या शुरुआत की, क्या एफर्ट की? मैंने, जैसे आपने इस राणा बस स्टैंड की बात मेरे सामने कही, विधानसभा के अंदर जब सत्र चला हुआ था तो मेरा क्वेश्चन उसमें था। मैंने इस राणा विधानसभा में अपना क्वेश्चन लगा रखा था कि भाई इस राणा के अंदर बस स्टैंड है, वो बस स्टैंड चालू हालत में नहीं है और उसको सरकार ने चालू करना चाहिए। और सरकार, लोग आसपास के गांव बड़े दुखी हैं और उस बस स्टैंड की दिक्कत को देखते हुए जो बस स्टैंड चालू नहीं है वहाँ लोग रुकते हैं, व्हीकल रुकती हैं, जीपें रुकती हैं, वहाँ कई मौतें भी हो चुकी हैं। जो तो मैं प्रशासन अपना विधानसभा में प्रश्न रखा था कि हम जल्द आप सरकार से निवेदन किया था कि आपको वहाँ इस राणा में बस स्टैंड बनाना चाहिए। तो सरकार ने हमें विश्वास दिला था कि हम जल्दी से जल्दी इस राणा बस स्टैंड को चालू करेंगे। ये परिवहन मंत्री जी ने वहाँ जवाब दिया था इस पिछले सत्र में। तो इससे पहले भी परिवहन मंत्री और इस राणा से ही जो है वो विधायक रहे, परिवहन मंत्री रहे हरियाणा के, बावजूद उसके क्या कहना चाहेंगे कि उसमें नहीं कर पाए वो काम जो हो जाने चाहिए थे? उसमें जो काम हो जाने चाहिए थे वो उसने नहीं किए, पूर्व जो परिवहन मंत्री हैं। परंतु ये तो अपने कार्य करने के ऊपर बात है। मैं जैसे 2009 में चुनाव हारा, मैंने 2009 के चुनाव हारने के बाद भी अपने हल्के में चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के आशीर्वाद से काफ़ी काम कराए। जैसे मैंने गाँव मतरोडा की आप बात लीजिए, मैंने गाँव मतरोडा में कन्या महाविद्यालय बनवाया, ITI बनवाई, बड़ी तस्वीर बनवाई, पावर हाउस को बड़ा करवाया और भी हर एक गाँव में अनेकों कार्य बड़ी बड़ी राशियाँ देकर वहाँ करवाने का काम किया। और मैं मानता हूँ आपने देखा होगा पिछली बार भी परिवहन मंत्री के जो भी जिस प्रकार की कार्य सारा हरियाणा जानता है उन बातों को, तो मैं इस विषय पे नहीं जाना चाहता। और मैं तो फिर आपको बताता हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस राणा बस स्टैंड की, मतरोडा बस स्टैंड की मैंने मांग रखी, मतरोडा बस स्टैंड की भी मैंने मांग रखी थी विधानसभा सत्र में कि मतरोडा का जो बस स्टैंड है वहाँ बसें रुकने का स्थान नहीं है, कहीं सरकार दूसरी जगह ले ले और वहाँ अच्छा बस स्टैंड बनाए जिससे लोगों को सुविधाओं। मैंने तो विधानसभा में ये भी बात रखी थी कि इस अपना मतरोडा बस स्टैंड पे यदि महिलाएं शौच के लिए जाएं तो उसकी भी जगह नहीं है। तो मैंने ये भी प्रार्थना की थी कि वहाँ भी एक इस प्रकार का शौचालय बनाया जाना चाहिए ताकि जब तक नया बस स्टैंड ना बने लोगों को सुविधा प्राप्त हो सके। बड़ौदा चुनाव में मानते हैं कांग्रेस से जीतेगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा जी के, दीपेंद्र जी के आशीर्वाद से, गुलाम नबी साहब के वास्ते, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के आशीर्वाद से मैं मानता हूं कि मैंने गांव का उपचुनाव में गांव का दौरा हम कर रहे हैं। चुनाव तो भी डिक्लेयर नहीं हुआ है लेकिन सभी पार्टियां लगी हुई और हम भी लगे हुए। मेरी भी लगभग 12 गाँव में ड्यूटी थी। मैं कहा लोगों में पूरा हौसला है इस बात कर, लोग कांग्रेस पार्टी को जिताना चाहते हैं।